व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आज हम देखने वाले हैं गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल से वीडियो है, विल टॉलीवुड सैंडलवुड बिकम इंडियाज नेक्स्ट बॉलीवुड, हाउ केजीएफ 2 मूवी बिकेम ह्यूज सक्सेस। तो बहुत कुछ पता लगने वाला है इसके अंदर। और टॉलीवुड सैंडलवुड से भाई इन जनरल साउथ इंडस्ट्री से रिलेट करना चाहते हैं कि वो बॉलीवुड नेक्स्ट बॉलीवुड कैसे। मेरे हिसाब से देखो बॉलीवुड और बॉलीवुड साउथ इंडस्ट्री अलग अलग नहीं, मैं कहता हूँ एक इंडियन सिनेमा होना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड भी कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है। और ये सिर्फ वो क्रिएट कर देते हैं ना नाम जैसे होता है ना। तो देखो केजीएफ, पुष्पा, आरआरआर इन मूवीज के सक्सेस के बाद इस लड़के ने ना, मुझे नहीं लगता केजीएफ की कोई छोटी से कोई वीडियो छोड़ी है तूने। नहीं सारी माइंड ब्लोइंग, मजा ही अलग है, क्रेजी अलग है यार। तो पहले वीडियो देखते हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल से। वीडियो कर दे लाइक, चैनल पे तो सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और KGF 2 ने डे 1 पे 165.37 करोड़, डे 2 में 139.25 करोड़ और डे 3 में 115.08 करोड़ रुपीस कमाए। इसी फिल्म को एस्टिमेट किया जा रहा है कि वो इन नियर फ्यूचर 1250 करोड़ रुपीस कमाएगी। और इस फिल्म के सक्सेस को देखकर लोग बस दो चीजें ही कहते हैं, इसमें रियल स्टोरी है प्लस हीरो यश काफी तगड़ा है। बट व्हाट इफ मैं कहूं कि अगर आप एक मूवी प्रोड्यूसर होते और अगर आपके पास ये दोनों चीजें होती, फिर भी आपकी मूवी कभी ऐसी हिट नहीं होती। और इसके पीछे काफी वजह है, जैसे केजीएफ के डायरेक्टर और राइटर प्रशांत नील ने फिल्म के हिट होने के लिए कुछ चालें चली है जो पब्लिक में खुलेआम डिस्क्लोज नहीं किया गया है। बट आज के इस वीडियो में हम यही चालों के बारे में जानेंगे और आपको पता चलेगा कि क्या रीजन है कि केजीएफ इतनी सक्सेसफुल मूवी बन पाई। वेल, अकॉर्डिंग टू सैकनिक, जो कि टिपिकल रिलायबल आउटलेट है बॉक्स ऑफिस के अर्निंग्स प्रेडिक्ट करने के लिए, उनके हिसाब से केजीएफ 2 अपने बजट से 10 गुना ज्यादा कमाने वाली है। उनके प्रेडिक्शन के अनुसार KGF 2 बनी थी 100 करोड़ के बजट में, बट वो इन द नियर फ्यूचर पूरे 1250 करोड़ रुपीस कमाने वाली है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। देखने जाओ तो KGF 2 ने फर्स्ट डे में ही 134.5 करोड़ की अर्निंग की और बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, जो अब तक तो ये साफ साफ दिखा रही है कि KGF 2 इज अ बिग सक्सेस। बट अगर हम पास्ट में झांके तो KGF 1 भी इतनी ही सक्सेसफुल थी और उसका कलेक्शन चार्ट भी कुछ ऐसा दिखता था। और साथ ही में इस फैक्ट को कोई इग्नोर नहीं कर सकता कि KGF चैप्टर 1 का इंडिया में नेट कलेक्शन 185.24 करोड़ था और वर्ल्ड वाइड नेट कलेक्शन पूरे 238 करोड़ का था। अब आज के जमाने में जहां पर बॉलीवुड मूवीज इतनी नहीं चल रही है, वहां पे ये साउथ इंडियन मूवीज KGF टाइप के इतना कैसे चल रहे हैं? क्या सीक्रेट है इनके ब्लॉकबस्टर रिकॉर्ड्स तोड़ने के पीछे? वेल, इनके सक्सेस के पीछे दो मुख्य रीजन है। पहला है फिल्म थियरी और दूसरा है फिल्म टाइप। हर फिल्म 5 टाइप की फिल्म थियरीज से ही बनाई जाती है। थियरी नंबर 1 है फेमिनिस्ट, मतलब कि वो मूवीज जहां पर एक फीमेल कैरेक्टर लीड रोल में होता है और वो कॉन्सेप्ट यूजुअली हॉलीवुड में ज्यादा फेमस है, यू नो, एज कंपेयर टू बॉलीवुड और टॉलीवुड। एग्जांपल के लिए आपने ब्लैक विडो देखी होगी, वंडर वुमन और बहुत सारे मूवीज आपको ऐसे हॉलीवुड में मिल जाएंगे। थियरी नंबर 2 है क्वीयर कंटेंट, यानी कि वो फिल्म्स जहां पर सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। एग्जांपल के लिए बधाई हो या फिर शुभ मंगल ज्यादा सावधान। थियरी नंबर 3 है ऑटेर, ये वो कॉन्सेप्ट है जहां पर हीरो के नाम से ज्यादा डायरेक्टर का नाम फेमस है और लोग डायरेक्टर के नाम की मूवीज ज्यादा देखना पसंद करते हैं। थियरी नंबर 4 है मार्क्सिस्ट, मतलब जो अपनी ऑर्डिनरी मूवीज होती है जहां पर पूरे सिस्टम में कुछ गलत हो रहा होता है एंड फिर कोई एक मसीहा उठता है और सब कुछ सही कर देता है, यू नो, लाइक टिपिकल बॉलीवुड या टॉलीवुड मूवीज। और थियरी नंबर 5 है साइको एनालिटिक, जहां पर फिल्म ह्यूमन साइकी को स्टडी करती है और कैरेक्टर के मूवमेंट और सोच पर ज्यादा एम्फेसाइज करती है। एंड अगर इन पांचों थियरीज को देखा जाए तो KGF के राइटर एंड डायरेक्टर प्रशांत नील ने मार्क्सिस्ट थियरी एंड साइको एनालिटिक, इन दो कॉन्सेप्ट्स को परफेक्टली ब्लेंड करके ये मूवी बनाई है। मतलब कि उन्होंने दोनों ही टाइप के ऑडियंस को एक साथ टारगेट किया है। एंड टॉकिंग अबाउट द ऑडियंस, तो डू नॉट फॉरगेट कि उन्होंने 70s के मूवी लवर्स और हॉलीवुड मूवी लवर्स को भी एक ही साथ अट्रैक्ट किया, क्योंकि उन्होंने अपने KGF के वीडियो प्रमोशन में भी कुछ ऐसा ही कहा है कि उन्हें शोले मूवी बहुत पसंद है बिकॉज़ ऑफ द फ्लेवर ऑफ द गोल्डन एरा ऑफ 70s, जिसमें एक्शन का तड़का और कंटेंट का परफेक्ट ब्लेंड था। और वही चीज को उन्होंने अपनी KGF मूवी में भी ट्राई किया है और वैसा ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। एंड प्लस, एज वी ऑल नो, KGF मूवी दो वेस्टर्न मूवीज, द गुड, द बैड एंड द अगली, एंड फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर से भी इंस्पायर्ड है। और इसीलिए उन दोनों मूवीज की तरह KGF मूवी भी ग्रीड के अराउंड रिवॉल्व करती है
और इसीलिए यहाँ पर हॉलीवुड का भी फ्लेवर ऐड हो जाता है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट केजीएफ, तो यहाँ पर यूएस और सोवियत यूनियन के कोल्ड वॉर के टाइम पर जो लोगों का गोल्ड के लिए ग्रीड बढ़ रहा था, वो टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है। इन शॉर्ट, जायज है कि हॉलीवुड की ऑडियंस प्लस जो ऐसी हिस्टोरिक मूवीज को प्रेफर करती है, वो सब भी केजीएफ की तरफ अट्रैक्ट होने वाले, एंड व्हिच अल्टीमेटली ट्रांसलेट्स टू द ग्रैंड सक्सेस ऑफ केजीएफ। नाउ फ्रेंड्स, टॉकिंग अबाउट रीजन नंबर 2, तो यहाँ पर केजीएफ के डायरेक्टर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रशांत नील ने तीनों टाइप्स ऑफ फिल्म की कैटेगरीज का एक ही फिल्म में परफेक्ट कॉकटेल बना दिया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू तीन टाइप्स की फिल्म्स होती क्या है। वेल, फर्स्ट टाइप इज रियलिज्म, मतलब वो मूवीज जिसमें ना कोई स्पेशल इफेक्ट होता है और ना ही कोई पॉपुलर हीरो होता है। इट इज मेड टू पोर्ट्रे रियलिटी एज इट इज, और इसीलिए एक वजह यह भी है कि ऐसे फिल्म्स लेस पॉपुलर होते हैं। सेकंड टाइप इज क्लासिकल, एंड दीज फिल्म्स आर मॉडरेटली पॉपुलर बिकॉज इन फिल्म्स में पॉपुलर एक्टर्स होते हैं। और थर्ड टाइप होता है फॉर्मलिज्म, व्हिच इज एक्सट्रीमली पॉपुलर क्योंकि इसमें पॉपुलर एक्टर्स, स्पेशल इफेक्ट्स और वो सब कुछ होता है which will break the illusion of reality. For example, Marvels. So, क्या लगता है अब आपको? केजीएफ है ना इन तीनों का परफेक्ट ब्लेंड? क्योंकि यहां पर प्रशांत नील ने फॉर्मलिज्म कैटेगरी से स्पेशल इफेक्ट्स को उठाया, क्लासिकल के कैटेगरी से पॉपुलर एक्टर यश को उठाया, और रियलिज्म की बात करें, सो वी ऑल नो कि केजीएफ की स्टोरी फिक्शनल स्टोरी नहीं है, बल्कि एक रियल लाइफ स्टोरी है। मूवी में यश जिस रॉकी भाई की एक्टिंग कर रहा है, वो रियल में एग्जिस्ट करता था, जिसका नाम ठंगाम था, और ठंगाम कोई और नहीं बल्कि कर्नाटक और साउथ इंडिया और दूसरे कुछ एरियाज का रॉबिन हुड था, जो अपनी माँ पॉली माँ को ही अपना इंस्पिरेशन मानता था। और बिल्कुल वैसे ही यश को भी मूवी में दिखाया गया है। और इसके अलावा अगर क्राइम की बात करें तो ठंगम ने बस 4 साल में ही 42 ऑफेंसेस अपने नाम किए थे, और इन 42 ऑफेंसेस में से एक ऑफेंस तो वो था जो उनको मौत के घाट और लोगों के दिल दोनों ही तक पहुंचा ले गया। इट वाज अ रॉबरी केस जो ठंगाम ने 2 दिसंबर 1997 को की थी, जहां उसने पूरे 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी कर ली थी, और ये चोरी पुलिस फोर्स के लिए एक शर्मनाक बात बन गई और शूट एट साइट के ऑर्डर्स पास कर दिए गए। जिसके बाद ऑन 27 दिसंबर 1997 आंध्र प्रदेश के कुप्पम ऑफ चित्तौर के कोलार गोल्ड फील्ड्स उर्फ केजीएफ में पुलिस फोर्स ने बस 25 ईयर ओल्ड के ठंगम का एनकाउंटर कर दिया। इनफैक्ट अब दूसरे साउथ इंडियन हिट मूवीज की ओर भी नजर घुमाओगे तो आपको कुछ ऐसी ही सिमिलैरिटीज दिखेगी। फॉर इंस्टेंस, इफ आप बाहुबली मूवी की ही बात करो तो उस मूवी में भी केजीएफ की तरह ही पूरी मूवी की थीम एक ही थी, जहां पर हीरो ऑर्फन होता है जिसकी एक सीक्रेट बैक स्टोरी होती है, सेपरेटेड फैमिली का मिर्च मसाला, एंड द थीम ऑफ प्रोटैगनिस्ट इन सर्च ऑफ हिज और हर ओरिजिन्स का तड़का। Which means ये भी केजीएफ की तरह ही एक मार्क्सिस्ट एंड साइको एनालिटिक थियरी बेस्ड मूवी है जो हिट हुई, और जो कि मूवी साउथ इंडियन मूवी है तो इसमें एक्शन तो होना ही है, और ऊपर से बाहुबली के डायरेक्टर एस राजमौली की ओल्ड हिस्ट्री का थीम बाहुबली के हिट होने के पीछे अच्छा कंट्रीब्यूशन। टॉकिंग अबाउट एस राजमौली, तो बाहुबली के बाद उनके नाम पर ऑटर थियरी भी अप्लाई होना चालू कर दिया गया, और यही तो वजह थी कि उनकी रीसेंट मूवी आरआरआर भी हिट गई। और उसके अलावा आरआरआर इंडियन फ्रीडम के हिस्ट्री का एक ब्लाइंड स्पॉट पोर्ट्रे करती है, एंड प्लस द फैक्ट इज कि आरआरआर इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है जिसका बजट पूरे 450 करोड़ रुपीस का था। उस फैक्ट, उस पब्लिसिटी ने भी अच्छे खासे ऑडियंस को अट्रैक्ट किया, और बस 20 दिनों के अंदर ही आरआर मेड अ ह्यूज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ 1046 करोड़ रुपीस वर्ल्ड वाइड, व्हिच मींस इट वाज ए ब्लॉकबस्टर। यहां पर आप पुष्पा मूवी को भी नहीं भूल सकते, व्हिच वाज अनदर अ ब्लॉकबस्टर ऑफ साउथ फिल्म इंडस्ट्री, एंड व्हिच मेक्स मी थिंक कि आखिर ये साउथ फिल्म्स बॉलीवुड की कंपैरिजन में इतने हिट क्यों हो रहे हैं, एकदम से ये हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं। वेल, अकॉर्डिंग टू द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ केजीएफ 2 कार्तिक गोवड़ा, इसके पीछे 2 रीजंस है। नंबर 1, हायर कंटेंट वैल्यू। इंडियंस रिसेंटली किसी भी देश विदेश के कंटेंट को देखना और एंजॉय करना सीख चुके हैं। वही सीन्स और एक जैसे कैरेक्टर्स और एक्टर्स, उन्हें बस कुछ यूनिक चाहिए होता है, और वही बोरिंग घिसे पिटे सेम कॉन्सेप्ट के मूवीज नहीं। और इसीलिए जो भी अपनी मूवीज पैन इंडिया लॉन्च करना चाहते हैं, उन्हें वही ट्रेडिशनल कहानियों से हटकर कुछ नया सोचना होगा टू मेक देयर मूवीज वर्क, अदरवाइज दे विल क्रैश। मिसाल के तौर पर दीज आर द फिल्म्स जो इस साल जनवरी से मार्च के बीच में लॉन्च हुए हैं, और इसीलिए एज यू कैन सी अकॉर्डिंग टू IMDb रेटिंग्स इंडिया के टॉप 5 मूवीज है ये, और इनमें से जनता ने सबसे ज्यादा वोट्स दिया है टू दीज 3। यानी इससे एक बात तो बिल्कुल साफ जाहिर होती है कि फिल्म का बजट या स्टार कास्ट कुछ भी हो, योर कंटेंट इज नंबर 2, ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटीज क्विकली। सलमान खान की वांटेड सक्सेसफुल होती है और तुरंत ही ओरिजिनल साउथ इंडियन वर्जन हिंदी डब करके पैन इंडिया लॉन्च हो जाता है।
और फिर अजय देवगन की सिंघम आती है और अगेन उसकी ओरिजिनल साउथ इंडियन वर्जन हिंदी डब होकर लॉन्च हो जाता है। और ये तो सिर्फ 2 एग्जांपल्स है, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। सो व्हाट डज दैट से अबाउट द साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री एंड आल्सो देयर बिजनेस मॉडल? वेल, गावड़ा का कहना है कि जैसे ही कोई भी मूवी हिट होती है, जो भी प्रोड्यूसर उसके रीमेक्स या डब्ड वर्जन्स बनाने वाला है, उसे जल्द से जल्द काम करना चाहिए ताकि जब उस मूवी का क्रेज चल रहा हो तब के तब ही उसका फायदा उठाया जा सके। एंड लेट मी टेल यू, दिस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक्चुअली वर्क्ड, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज की वजह से साउथ इंडियन मूवीज को एक पैन इंडिया ऑडियंस मिल गई। एंड क्योंकि बॉलीवुड इज द एक्चुअल कॉपीकैट, पैन इंडिया के ऑडियंस को यह समझ में आने लग गया कि एक्चुअल टैलेंट और कंटेंट तो साउथ इंडियन इंडस्ट्री का है। सो व्हाई नॉट जस्ट वॉच देम डायरेक्टली? पर क्या इसका मतलब बॉलीवुड के घटते क्रेज के लिए पूरी तरह से सिर्फ साउथ इंडियन इंडस्ट्री की बेटर मार्केटिंग जिम्मेदार है? वेल, आई वुड से नो, बॉलीवुड के इमैच्योर डिसीजंस का भी इसमें इक्वल हाथ है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? वेल, फर्स्टली बॉलीवुड सिर्फ फर्स्ट वीक के प्रॉफिट्स के बारे में सोचता है। अकॉर्डिंग टू सम फिल्म एक्सपर्ट्स, जहां पर यूएसए में पर मिलियन पीपल करीब 125 मूवी स्क्रीन्स है, इंडिया हैज ओनली 8। यानी हमारे यहां पर मूवीज की डिमांड और उनकी सप्लाई दोनों होने के बावजूद इनफ स्क्रीन्स ही अवेलेबल नहीं है कि मूवीज को कई हफ्तों तक स्क्रीन्स पर चलाया जा सके, क्योंकि हर हफ्ते नई मूवीज आती है और ऑडियंसेस बढ़ जाती है। और इसीलिए ऐसे इंटेंस कंपटीशन में इंस्टेड ऑफ इंप्रूविंग द कंटेंट एंड पुलिंग द ऑडियंस, बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स एक इजी रास्ता चुनते हैं, कंटेंट से ज्यादा बड़े एक्टर्स पर फोकस करो। एंड ओवरऑल अगर फिल्म पकाऊ भी निकले तो उस एक्टर की फैन फॉलोइंग है ना, जो पहले हफ्ते में ही नया रिकॉर्ड पार करवा दी। एंड सेकेंडली, बॉलीवुड अपने टारगेट ऑडियंस को आज भी नहीं पहचान पा रहा है। इंडियन ऑडियंस में एक बड़ा सा चंक 20 से 25 एज ग्रुप का है जो मार्वल और डीसी के लेवल के कंटेंट को देखना चाहते हैं। बल्कि बॉलीवुड आज ऑडियंस की नीड्स और विशेस को एड्रेस करने के बजाय एसआरके और सलमान को मैग्नेट की तरह इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। एंड थर्डली, राइजिंग टिकट प्राइसेस। अब जैसे कि मैंने पिछले 2 पॉइंट्स में कहा, थिएटर्स कम है और ऑडियंस मेजरली यंग है, बट क्योंकि स्क्रीन सिर्फ अराउंड 1 वीक के लिए मिलने हैं, बॉलीवुड प्रॉफिट के लिए टिकट प्राइसेस बढ़ा रहा है और थिएटर्स प्रॉफिट के लिए खाने पीने के प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं। और प्राइसेस बढ़ने की वजह से ऑडियंसेस और ज्यादा कम होती जा रही है। एंड दिस साइकिल इज कंटिन्यूइंग एंड कंटिन्यूइंग। सो फ्रेंड्स, यहां पर एक बात तो बिल्कुल साफ है, बॉलीवुड को कुछ नया रीइन्वेंट जरूर करना होगा, वरना उनकी ऑडियंस दिन ब दिन ड्विंडल होती जाएगी। सो आपकी क्या राय है इस विषय में? क्या आपको बॉलीवुड के मूवीज आजकल एंटरटेनिंग लगते हैं या फिर आपको टॉलीवुड के मूवीज ज्यादा एंटरटेनिंग लगते हैं? व्हाट वुड यू प्रेफर? अगर आपको टॉलीवुड ज्यादा पसंद है तो एक लाइक जरूर ठोकना, और अगर आपको बॉलीवुड ज्यादा पसंद है तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताना। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ। देख, ये तो ना पहले मैं बताती हूँ, ये तो मैंने अभी 3-4 दिन पहले भी एक रिएक्शन वीडियो में बोला था कि पहले क्या होता था कि साउथ की जो मूवी थी ना, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब तो वो ऑलरेडी हिंदी डब्ड भी होती है। तो उन्हीं को खाली उसमें मतलब बॉलीवुड एक्टर लेके उसका रीमेक बनाने का अब फायदा है नहीं, क्योंकि सेम ही वो दोबारा दे। पहले क्या था, क्योंकि ठीक है, वही वाली तेरी बात पता है क्या, मैं कहना चाहता हूँ कि अब कंटेंट इज किंग की बात तो बिल्कुल सही कही भाई ने। और कंटेंट इज किंग यही मतलब होता है कि जो आप बना के पेश कर रहे हो वो लोगों को थोड़ा यूनिक लगना चाहिए, या फिर ऐसा हो कि इंटरेस्टिंग। अब क्या हो रहा है कि ट्रेलर देख के ना बहुत सारे मूवीज के ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं यार ये तो बना हुआ है पहले, बना हुआ है, ये तो बहुत ही बिल्कुल सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है। यही चीज यश ने बोली थी अपने एक इंटरव्यू में कि वही कैमरा है, वही इक्विपमेंट्स है, बस थोड़ा सा क्या है, स्क्रिप्ट को नजरिया देखने का, जो नजरिया जो स्क्रिप्ट है हमें उस पे वर्क करना है। और एक चीज आज के टाइम पे लोगों ने देख लिया कि बड़े से बड़ा स्टार कास्ट हो ना, मूवी फिर भी नहीं चलती है। मूवी चलती है, आपका कंटेंट में दम होना चाहिए। कंटेंट में दम इन द सेंस कि आपको मूवी अगर बांध के रखे ना तभी क्रेज होता है। पहले पता है क्या था, पहले जो चैनल थे, टीवी चैनल बहुत लिमिटेड थे हमारे पास। एक टाइम था कि जब भाई फ्राइडे सैटरडे एक मूवी आती थी, ठीक है, तो लोग मतलब उसका ये रहता था कि कोई भी मूवी आ रही है जो टीवी पे आती है तो देखनी है। अब क्या हो गया, अब इतनी मूवीज होती है ना, ऑप्शंस, उसने सही बोला, इतने ऑप्शंस होते हैं कि अब लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार है। अब लोगों को ना सिर्फ ये नहीं चाहिए कि भैया इसकी पिक्चर देखूंगा, अब लोगों को चाहिए कि कुछ अलग हटके, जैसे नेटफ्लिक्स है एग्जांपल, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो उस पे लोग देखते हैं यार कुछ इंटरेस्टिंग देखेंगे, सिर्फ वही मारधाड़ या फिर एक ही टिपिकल मूवीज नहीं, उनको यूनिक स्टोरी। अब जैसे केजीएफ है, उसके अंदर हर एक तरह से था कि जिस तरह से एक्शन पोर्ट्रे करा गया है, उसमें 70s का टच भी था। अगर पूरा तो वो देखेगा कैरेक्टर इमोशनल, हाँ उसमें हर चीज थी, चाहे केजीएफ हो चाहे पुष्पा, मतलब एक थोड़ा सा एक अलग हटके थोड़ा सा दोनों ही मूवी मतलब बहुत वो थी जो ये चीज तो है। और यही चीज मुझे एक एंड ऑफ द डे मैं ये कहना चाहूंगा, कोई बॉलीवुड या फिर कुछ वैसा नहीं है, एंड ऑफ द डे इंडियन सिनेमा, और हमें आगे बढ़ना है इस तरीके से। क्योंकि अब हम ये कह देंगे
कि क्या बोलते हैं बॉलीवुड अब अच्छा कर रहा है या साउथ इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं आज भी हम बंटवारा सा कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि एज एन इंडियन सिनेमा ग्रो करना है और हमें वर्ल्ड लेवल रीच करना है। हाँ, और ये चीज है मतलब जो भी डायरेक्टर्स वगैरह ना अब बहुत तो स्क्रिप्ट extraordinary पे काम कर रहे हैं। करना पड़ेगा। वो वाली बात करें ना कि आजकल लोग डायरेक्टर के नाम से मूवी देखते हैं, वही जैसे एस एस राजामौली सर है उनके नाम से, अब प्रशांत नील सर भी बहुत नाम कमाते जा रहे भाई, हैं, जो उनका विजन है। और ये चीज है, एक स्टार तभी बनता है जब उसकी मूवीज में दम होता है। हाँ, वही चीज है, अब जो स्टार ऑलरेडी बन चुके हैं, अब अगर उनकी मूवीज में दम नहीं होगा ना तो लोग नहीं जाते। ऐसी मूवीज आई है बड़े से बड़े स्टार की, ऑप्शंस बहुत हो गई लोगों नहीं के बड़े पास बड़े देखने स्टार्स के की लिए। मूवीज आती है, लेकिन वो नहीं कर पाती इतनी कमाई ना, वो रिकॉर्ड क्रिएट कर पाती। क्यों? क्योंकि दम नहीं होता। लोग 10 लोग देखने गए, 10 में से 10 लोगों को आगे बताया भैया मजा नहीं आया है, टाइम पास, तो वो और 10 को बताते हैं। वो चेन सिस्टम ऐसा बन जाता है कि भैया वो फिर वो होता है ना, आप एक इंसान ही सबसे ज्यादा वही है, प्रमोट कर क्योंकि पाता है। रीमेक पहले क्या हो रहा था कि कुछ नहीं चलो रीमेक बना दो। अब आज के टाइम में ना कोई रीमेक कोई ऑप्शन है नहीं। मान ले अगर मैं नॉर्मल कुछ बात करूं, बॉलीवुड मान ले ये उठा ले, चाहे RRR हो गया, KGF, आज नहीं 5 साल बाद भी अगर इसका रीमेक बनता है तो उसको कोई यूज नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी उसे हिंदी में देख चुके हैं। क्योंकि हर पहले language में डबिंग देख नहीं हो चुके हैं। पाती थी, Main मूवीज इसलिए अवेलेबल था, नहीं हो पाती थी हाँ। हिंदी। अब भैया हर एक अब मूवी हाँ। इजीली एक्सेसिबल है। और मूवीज इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, Amazon प्राइम है, हॉटस्टार है, जी तो है। लोगों का अब माइंड भी ना हाँ। ग्रो कर रहा है, कॉन्सेप्ट वाइज ग्रो क्योंकि कर रहा है, अब वो options इवॉल्व इतने कर रहे आ हैं, गए, उनको हाँ। देखने में जाता है यही चीज। बाकी आप लोग क्या कहना है इस बारे में जरूर बताना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।